राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए जनता से संपर्क कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का भरपूर दावा कर रही है। इसी क्रम में सदर बाजार वार्ड से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी उषा शर्मा घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील कर रही हैं। वार्ड के मुद्दों को लेकर 24 स्टार न्यूज की टीम ने उनसे की खास बातचीत। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजधानी दिल्ली में चुनावों का आगाज होते ही सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं वार्ड 72 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी उषा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 24 स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भावना जी। नमस्कार मैम। मैं जानना चाहूँगी कि वार्डों के परिसीमन के बाद, जब से वार्डों के परिसीमन हुए हैं, तो क्षेत्र में अगर बात की जाए तो किस तरीके का फ़र्क पड़ गया है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, पहले 272 वार्ड थे, अब 250 हो गए हैं। हर वार्ड का क्षेत्र बढ़ गया है। अब ये सदर बाज़ार, पूरा प्रताप नगर, पीर बगीची, ये सारा सदर वार्ड में मर्ज हो गया है। आप पहले किशनगंज से प्रत्याशी पार्षद रह चुके हैं और अब जब से परिसीमन हुआ है तो क्या लगता है वोट बैंक पे खासा फ़र्क पड़ेगा? देखो, यहाँ से पहले पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार रही है, तो वोट बैंक तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। 15 साल जब उनकी सरकार रही है तो हमारे को यहाँ मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ रही है। हालांकि हमारे विधायक जी यहाँ से काफ़ी अच्छी भारी बहुमत से जीत के गए हैं, सोमदत्त विधायक जी, उनका हमारे को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से। लेकिन मेहनत यहाँ काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पहले जो यहाँ से पार्षद रहे हैं वो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, और उनसे पहले जो यहाँ पार्षद रहे हैं उनकी पत्नी भी यहाँ पे 5 साल परवीन जैन जी, और उनकी 5 साल उनकी वाइफ रह चुकी है, और 5 साल पीछे जो मेयर रह चुके हैं। 15 साल रहने के बाद भी भाजपा का यहाँ कोई मुझे काम नज़र नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतने साल में कुछ किया है। यहाँ की गंदगी बेहाल है, बद से बदतर है क्षेत्र का हाल। बड़ी चुनौती है मेरे लिए यहाँ काम कराना, लेकिन प्रभु की इच्छा रहेगी, श्याम बाबा की। सदर बाजार का क्षेत्र है और अगर आपने जैसे बताया कि पार्षद भी यहाँ के पहले मेयर थे, अगर यहाँ की सदर बाजार के क्षेत्र की समस्या की बात की जाए, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो किस किस तरीके की समस्या आपके सामने इस टाइम आ रही है? सबसे पहले तो यहाँ की जो गलियाँ हैं, जहाँ भी जा रही हूँ, डोर टू डोर जो मैं मिल रही हूँ लोगों से, कैंपेनिंग कर रही हूँ, उनकी समस्याओं से बातचीत की जा रही है। सब लोग यहाँ से जो पार्षद रह चुके हैं, सब उनसे बहुत ज़्यादा खफा है, नाराज़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कभी भी उन्होंने आके हमारे यहाँ काम नहीं किया। पता नहीं 10-10, 15-15 साल हो गए कि उनके घर गलियाँ नहीं बनी है, और टूटी हुई इतनी गलियाँ हैं, गंदगी भरी पड़ी है, बरसाती जालियों का अता पता नहीं है, किसी ने पत्थर रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है। यहाँ सफाई को लेकर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ सफाई के नाम पे यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ झाड़ू दी जा रही होगी। ढेरों गंदगियाँ हैं, ढेर के ढेर लगे पड़े हैं। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, मेयर जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र को संभालते हैं और वो खुद इस क्षेत्र के निगम पार्षद थे, और अगर देखा जाए निगम पार्षद होके, मेयर होके, उन्हीं के क्षेत्र की दुर्गति, और वो दावा करते हैं कि वो दूसरे क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकते हैं, क्या कहना चाहिए? मेयर होके उनसे अपना वार्ड तो देखा नहीं गया, और पूरी दिल्ली में उनके पास घूमने के लिए समय था। पहले तो आए, अपने यहाँ देखे ना कि यहाँ क्या काम हुआ है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, एक मौका जनता दे मुझे, और मुझ पे विश्वास करे, मैं काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने पहले किशनगंज में इतना अच्छा कार्य किया है। आप भी खुद भी कभी भी जाके देख सकते हैं। कंटिन्यू हम पहले, मेरे ससुर जी सतवीर शर्मा जी 15 साल वहाँ से निगम पार्षद रह चुके हैं, और 5 साल मैं भी रह चुकी हूँ। तो एक मौका पार्टी ने मुझे यहाँ काम के लिए दिया है, तो मैं पार्टी का काम को आश्वासन देती हूँ कि जीत के आएंगे और यहाँ हम बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे विधायक जी के साथ मिलकर। वार्ड 72 की जनता के साथ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर उनसे जाके मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, अगर उनके समर्थन की बात की जाए तो किस तरीके का समर्थन आपको यहाँ की जनता से मिल रहा है? यहाँ से समर्थन मुझे भरपूर मिल रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले मुझे लग रहा है यहाँ भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं, जीतेंगे क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ जनता इतनी आक्रोश में भरी बैठी है कि वो चाहती है बदलाव आए एमसीडी में, और पूरी दिल्ली में बदलाव आएगा। केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनेगी और केजरीवाल जी के पार्षद बनेंगे। अगर आप विजयी होकर आते हैं तो सबसे पहला क्षेत्र में ऐसा क्या काम रहेगा, क्योंकि अगर वार्ड 72 की अब हालत देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी व्यवस्था में वार्ड 72 देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, तो सबसे पहला कौन सा काम रहेगा? सबसे पहले तो हम सफाई का मुद्दा लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है।
और जैसे टाइम के हिसाब से एक के बाद एक काम को हम शुरुआत करेंगे। पहले सफाई रहेगा हमारा मुद्दा, फिर गलियों के और पार्किंग को लेके सभी मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जिस तरीके के आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है, तो क्या लगता है कि आपकी इस बार किससे ज़्यादा टक्कर रहेगी? मुझे तो टक्कर लगी नहीं रही, जब भी मैं जाती मुझे कहीं लग ही नहीं रहा कि आम पार्टी के अलावा और भी कोई सदर में इलेक्शन लड़ रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ना मैं कहीं किसी से मिली हूँ, ना मुझे कहीं जोश शोर दिख रहा है। सिर्फ एक ही पार्टी है, आम पार्टी, आम पार्टी। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाली 4 दिसंबर को एमसीडी का जो चुनाव है उसका जनता सोच समझकर अपना चुनाव करे और केजरीवाल जी की सरकार लाए, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और अब एमसीडी में निगम में भी केजरीवाल जी की सरकार आएगी। बेहतर से बेहतर कार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये था हमारे साथ वार्ड 72 की उषा शर्मा।